तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। यह वीडियो उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो कि मैकेनिकल ब्रांच से हैं और उनका पेपर थर्मोडायनेमिक्स है, जो कि आपको 4 मई को शायद पेपर है इसका। तो आप सभी का जो एग्ज़ाम है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके लिए मैंने आप सभी के लिए हर एक इम्पॉर्टेंट यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हैं, जो कि आपको लास्ट मोमेंट में करके जाने हैं। यह जितने भी क्वेश्चन है वो हर साल रिपीट होते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि इससे ये सब क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप सभी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आपको लास्ट 8 सेमेस्टर तक गाइड करता रहूँगा, क्योंकि मेरा भी ब्रांच खुद मैकेनिकल है। और मैं आप सभी को यहाँ पे हर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हर एक जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं या फिर इम्पोर्टेंट करियर गाइडेंस है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो आप सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ अपने क्लास ग्रुप में और जो भी दोस्त दूसरे दूसरे कॉलेज में आपके दोस्त हैं, उनको भी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको फ़ायदा हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम चलते हैं, वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए, यूनिट 1 जो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे जो ये 4 क्वेश्चन आपको एनी हाउ करके जाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है ये देखिए 3 बार रिपीट हुआ है, 3 साल लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 7 नंबर में। तो डिफाइन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम विद एग्जांपल। देखिए, आपने पढ़ा होगा ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी एनर्जी कहने का यहाँ पे अर्थ है मास और मास और एनर्जी, मतलब यहाँ पे ओपन सिस्टम में मास भी ट्रांसफर हुआ है और क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम में किसी भी प्रकार का एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब कि नॉर्मल डिफिनेशन मैंने एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास 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 किया है, लेकिन आपको ये तीनों आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए। आप सभी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख के, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हुआ है। ये मेरे मेरे एग्जाम में भी आया था, मेरे सीनियर के भी एग्जाम में आया था, और उससे पहले भी क्वेश्चन ये आया हुआ था। ये 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस यूनिट का। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, आइसोथर्मल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इस सब में जो वर्क होता है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए। और एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस में एक ये भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए। हो सकता है इस पे एक नोट भी आ जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये सब आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और साथ ही साथ एक सिस्टम के साथ साथ आप सराउंडिंग को भी आप डिफाइन करना आपको आना चाहिए। बाउंड्री क्या होती है, एक इमेजनरी बाउंड्री होती है, रियल बाउंड्री होती है, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, ये सब भी आपको आना चाहिए। वो ये सब भी आप देख लीजिएगा। साथ साथ ये 4 क्वेश्चन इस यूनिट से आपको देख लेना है। और एक क्वेश्चन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो डिफरेंस बिटवीन पाथ एंड पॉइंट फंक्शन, ये 7 नंबर का। और डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी 7 नंबर का। ये 4 क्वेश्चन आपको एनी हाउ कर लेना है और सिस्टम और बाउंड्री भी आपको देख लेनी है। तो चलिए यूनिट 2 में हम लोग देखते हैं, जो कि आपका टेम्परेचर जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ है। देखिए, यूनिट वन से आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इट्स एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन टेम्परेचर मेजरमेंट। ये क्वेश्चन भी आपको 7 नंबर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। एज इट इज़ तो नहीं, लेकिन हाँ, यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के आप समझ जाइएगा कि क्या पूछ रहा है। यही क्वेश्चन आपको, ये 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 नंबर का, ठीक है। उसके बाद जो आपको आपके सिलेबस में भी है, क्लियरली मेंशन है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो ये क्वेश्चन इस बार वीवीआई बन जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर एंड देयर वर्किंग प्रिंसिपल, कंपेयर टेम्परेचर स्केल्स विद कन्वर्जन फार्मूला। तो ये चार तरह के आपको थर्मोमीटर देख लेना है। आसान है ये सभी क्वेश्चन जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये सभी आसान है। बस एक कुछ डेरिवेशन आएंगे वो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन आपको आसान है। आप 1 से 2 बार आप पढ़ोगे, समझ के लिखोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस और एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सिस्टम के लिए आपको देखना है, ठीक है। ओपन एंड क्लोज सिस्टम के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा भी है, तो आप ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, प्योर सब्सटेंस, आइडियल गैस एंड रियल गैस स्टीम टेबल्स। इस यूनिट से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पहले ये 3 नंबर का। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको वीवीआई है, ये आप जरूर कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेगा कि सो डैट सी भी
सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट 7 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम आइडियल एंड रियल गैस मिक्सचर। ये 7 नंबर का क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, डिफाइन दी फ्लोइंग टर्म्स रिलेटेड टू टू फेज सिस्टम। ये सेचुरेशन टेम्परेचर, सेचुरेशन प्रेशर, क्वालिटी, ड्रेनेज फ्रिक्शन। देखिए ड्रेनेज फ्रिक्शन पे ना आपको एक न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं न्यूमेरिकल अभी, देखिए लास्ट मोमेंट है तो मैं उतना आपको डीप में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन हाँ ये सब आपको जरूर देख लीजिएगा, ये आपको थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सब आप जरूर देख लीजिएगा। खास करके सेचुरेशन टेम्परेचर और सेचुरेशन प्रेशर, ये आप, और हो सके तो ये ड्रेनेज फ्रिक्शन पे आप एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से देख के। अब देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, ये तो आपको भी आई है, ये आपको करना ही है एनी हाउ। ड्राइव दी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये हर बार कम से कम ये भी 2 से 3 बार रिपीट रिपीट ये हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है एनी हाउ। उसके बाद स्टेट केल्विन प्लैंक एंड सेल्सियस स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ द सेकेंड लॉ, सो देयर इक्विवेलेंस, ये भी आपको 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है एनी हाउ। उसके बाद स्टेट एंड प्रूव कैल्सियस थ्योरम, ये भी आपको आना चाहिए, इस ये क्वेश्चन भी आई है। इसमें चारों क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया है वो भी आई है, इसको छोड़ना ही नहीं है। और कार्नोट साइकिल तो 100% है कि आएगा। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट में आए इस प्रकार से क्वेश्चन है, कैसे भी आए लेकिन ये आएगा। इसमें 4 तरह के जो प्रोसेस होते हैं, दो कौन से होते हैं, एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन एक्सपेंशन ठीक है, और एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दो दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, और इसका पीवीटीएस डायग्राम भी आपको आना चाहिए। आपको अगर ये कार्नोट साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप पहले कार्नोट साइकिल बनाओगे, इसका फिगर बनाओगे, पीवीटीएस डायग्राम बनाओगे, उसके बाद चारों प्रोसेस उस एक्सप्लेन करोगे, ये दो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपेंशन, उसके बाद फिर दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। ये आपको ये भी आपको चारों प्रोसेस आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप सीरियली वाइज चलोगे तो आपका अच्छा भी लगेगा देखने में, और आपका जो आप चाहते हो कि मेरा पेज भरे वो भी होगा। और देखिए आप जब क्वेश्चन का जब आंसर लिखते हो ना, कोशिश करिए कि आप पॉइंट वाइज ज़्यादा लिखो, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो, 7 से 8 पॉइंट पॉइंट में। इस प्रकार से आपको कॉपी भी देखने में अच्छा लगेगा, और ज़्यादा ओवर राइटिंग भी नहीं होगी। और इससे आपका जो एग्जामिनर होगा जो कॉपी जांच करेगा उस पर आपका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा कि हाँ बच्चे को आता है, टू डी पॉइंट लिखा है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं है एनी हाउ, ये 4 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। और इस पे मैं आपको 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, SF EE पे ये 2 न्यूमेरिकल हैं, ये आप जरूर कर लीजिएगा। इसका बी, ये बी और ये बी, ये SF EE पे ही क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ का है। और एक बार ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, ये मेरे टाइम आया हुआ था 2024 में, 24 में नहीं सॉरी 25 में, अभी मुझे याद नहीं थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम किस ईयर हुआ था, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन मेरे में भी आया हुआ है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसका ए भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद चलिए इन यूनिट 5 में मैं आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। और ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा, इसमें से ये 3 तरह का परपेचुअल मशीन मोशन मशीन होता है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, आपसे कोई भी तीनों में से कोई एक जरूर पूछ सकता है, ज़्यादा चांस है फर्स्ट और सेकंड का, लेकिन आप ये तीनों पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेट एंड प्रूव दी कैल्सियस इनइक्वालिटी, डिफाइन एंट्रोपी एस एंड हाउ एंड सो दैट इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन। आपको देखिए स्टेट फंक्शन भी आपको, और पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये सो दैट इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन, ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर में आया हुआ है PYQ में, तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। इस यूनिट से बस ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। और देखिए यूनिट 6 में ये 2 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें मैंने कोई आपको वो नहीं दिया है, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल, ये 2 थ्योरी क्वेश्चन है, आपको एनी हाउ कर लेना है। ठीक है, तो टोटल 6 यूनिट से मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनता है और बार बार रिपीट होता है, मैंने वो आपको इसमें बता दिए हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर लीजिए, और शेयर भी कर लीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी
इस हेल्प मिले और वो इसको ज़रूर देख के अपना अपना नंबर मैक्सिमम कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स में ये दिक्कत रहती है कि क्या पूछेगा, फेल नहीं हो जाएंगे, फेल तो नहीं हो जाएंगे ये सब। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इस पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जिसमें जो डेरिवेशन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आगे फोर्थ सेमेस्टर में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, इस सभी से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो जरूर मिलेंगे, और भी इन सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन वहाँ से भी नोट डाउन अच्छे से कर पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, जो कि आपका जो भी अगला अगला आपका एग्ज़ाम होगा, मैं उस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसमें ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।